प्रार्थना से आप आए, आपका स्वागत अभिनंदन है। आपकी अभ्यर्थना में हम सब आपकी उपस्थिति ऐसे मानो जैसे माथे पर चंदन है। कुछ पल में मुस्कान सजेगी, गीत गज़ल कविताओं की, झमझम बारिश बरसेगी ख्वाबों और जज्बातों की। ये आंखें ऐसे भीगेंगी जैसे धड़कन में क्रंदन है। आपकी उपस्थिति ऐसे मानो जैसे माथे पर चंदन है। अब बिखरेगी इस उपवन में फूलों संग शूलों की आभा। अब महकेगी इस महफिल में मंदिर, कलीसा, गुरुद्वारा, काबा। शब्द चलेंगे ऐसे मानो जैसे चलते रघुनंदन हैं। आपकी उपस्थिति ऐसे मानो जैसे माथे पर चंदन है। नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह गुमशुदा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कि गिर 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 कर यारों मुझको खूब संभलना आता है। गिर 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 कर यारों मुझको खूब संभलना आता है, और जलकर बुझना आता है और बुझकर जलना आता है। अपनी ही किस्मत लिखता हूँ खुद अपने ही हाथों से। अपनी ही किस्मत लिखता हूँ खुद अपने ही हाथों से। मुझको सारी महफिल का अंदाज बदलना आता है। तो इसी महफिल के अंदाज को बदलने आ रहे हैं चंद्र प्रकाश जी। बहुत ही शानदार है, हर व्यक्ति को सुनकर वाह निकलती है। और ये एक ऐसे कलाकार हैं जिनको मैं जानती हूँ कि मैं निःशब्द हो जाती हूँ। उस पेड़ पर एक टहनी थी, सुंदर मजबूत गठीला बदन। उस पेड़ पर एक टहनी थी, सुंदर मजबूत गठीला बदन। उसे देखकर यूं लगता था मानो उस पर तो पत्ते भी अंगूर के गुच्छों की तरह आएंगे। उस पेड़ पर एक टहनी थी, सुंदर मजबूत गठीला बदन। उसे देखकर यूं लगता था मानो इस पर तो पत्ते भी अंगूर के गुच्छों की तरह आएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। लगता है शायद किसी की नज़र लग गई थी, या पिछले जन्म में उसने किसी चींटी के बच्चे को उसकी माँ के सामने पैरों से कुचल दिया था। ऐसा पिछले जन्म पर विश्वास करने वाले लोग कहते हैं। या उस पिछले जन्म में उसने किसी चींटी को बच्चे को उसकी माँ के सामने कुचल दिया था। ऐसा पिछले जन्म पे विश्वास करने वाले लोग कहते हैं। बहुत दिनों बाद जब सुख का सूरज डूबा और तानों की काली रात ने उसके जहन पर अपना साम्राज्य फैलाया। बहुत समय बाद जब सुख का सूरज डूबा और तानों की काली रात ने उसके जहन पर अपना साम्राज्य फैलाया, तब तानों के प्रसाद में मिली बातें उसके शरीर पर जहर की तरह फैलने लगी। एक एक ताना मकड़ी के जालों की तरह उसके मन में तरह तरह के सवाल बोता। एक एक ताना उसके मन में तरह तरह के सवाल बोता। सवालों के साथ बहती बहती हो पहाड़ों से नदी के निकलने और उसके समंदर में समा जाने तक के सफर को देखती। पहाड़ों से नदी के निकलने और समुद्र में जाके मिलने के सफर को वो देखती। वो चाहती तो थी कि कहीं से अपना रास्ता काट कर खुद को बचा ले। वो चाहती तो थी कि कहीं से रास्ता काट कर अपना खुद को बचा ले, परंतु उसका शरीर सूखने लगा था। उसे अपनी सुंदरता पर धीरे धीरे घृणा होने लगी थी। उसे अपनी सुंदरता से धीरे धीरे घृणा होने लगी थी। टहनी को यकीन हो चुका था कि उससे कोई पत्ता नहीं निकलेगा। पंछी जो झूमा करते थे जवानी में उसकी छाती पर, अपने बच्चों को भी जाने से रोक देते थे। पंछी जो झूमा करते थे उसकी अपनी जवानी में उसकी छाती पर, अपने बच्चों को भी उस पर जाने से रोक देते थे। घुटन से वो अपना दम घोट देना चाहती थी, पर अपनी जान लेना इतना भी आसान नहीं था। घुटन से वो अपना दम घोट देना चाहती थी, पर अपनी जान लेना इतना भी आसान नहीं था। वो होली की होलिका में खुद को जलाना चाहती थी। मर तो बहुत पहले चुकी थी, पर उससे अब इस जिस्म का वजन उठाया नहीं जा रहा था। मर तो वो बहुत पहले चुकी थी, पर उससे इस जिस्म का वजन उठाया नहीं जा रहा था।
एक रात बहुत तेज तूफान आया और उस टहनी को दरख्त के बदन से अलग कर दिया।